गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लाया हूँ। LCR AC सीरीज सर्किट का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, LCR AC सीरीज सर्किट क्या होता है और उस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सलूशन मेरे पिछले वीडियो में मैंने फेजर मेथड से सिखाया था। आज मैं एनालिटिकल मेथड से सिखाने चल रहा हूँ और दोस्तों साथ में हम पावर की बात करेंगे कि पावर कितना मिलता है। तो आज बड़ा मजा आने वाला है। JEE की तैयारी करने वाले बच्चे, नीट की तैयारी करने वाले बच्चे, स्टेट बोर्ड CBSE के सभी बच्चे नोटबुक पेन लेकर के मेरे साथ शुरू हो जाएं और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी लेसन से रिलेटेड जो भी और टॉपिक्स हैं उनके वीडियो के लिंक दिए गए हैं, आप वहां से दूसरे टॉपिक भी देख सकते हैं। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक बहुत अच्छी लिंक रखी है, आपके लिए एक सस्ता अच्छा सामान रखा है, उसको जरूर परचेज करना। चलो हम शुरुआत करते हैं LCR AC सीरीज सर्किट की। तो दोस्तों LCR AC सीरीज सर्किट, ठीक है, क्या होता है देखते हैं। जब हम किसी सोर्स से, AC सोर्स से हम क्या करते हैं, किसी इंडक्टर को और एक कैपेसिटर को और इसके साथ एक रजिस्टर को एक साथ जब कनेक्ट कर देते हैं तो ये आपका LCR सीरीज सर्किट बन जाता है। और AC सोर्स से जोड़ दिया तो बोलते हैं LCR AC सीरीज सर्किट, इंडक्टर कैपेसिटर रजिस्टर वाला। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि अगर सीरीज में तीनों कंपोनेंट जुड़े हैं तो जो वोल्टेज सोर्स का है वह डिवाइड होगा तीन पार्ट में, VR, VC और VL। VR आपको मालूम है IR होता है, VC होता है Q/C और VL क्या होता है दोस्तों, LdI/dt। और V हमने कितना लिया है, Pm sin ωt। अब दोस्तों इसको अगर मैं ठीक करूं और अच्छी तरह लिखूं तो इसको इस तरह लिखा जाएगा LdI/dt प्लस IR प्लस Q/C इक्वल टू Vm sin ωt। दोस्तों यहाँ ओमेगा क्या है आपको मालूम है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी AC वोल्टेज की, और ओमेगा टी को फेज बोलते हैं, Vm पीक वैल्यू है या उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं वोल्टेज का, Q चार्ज ऐसी कैपेसिटेंस है, R रजिस्टर है, I करंट है, AC करंट ध्यान रखना, और L इंडक्टेंस है। अब दोस्तों आपको पता है कि I होता है dQ/dt, ठीक है, और अगर आपको लिखना हो dI/dt तो आप क्या करना पड़ेगा, दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा चार्ज का। ये दोनों वैल्यू पुटअप करो तो क्या आएगा दोस्तों, L d2Q/dt2 प्लस R, I की वैल्यू आप रख दीजिए dQ/dt I के प्लेस पे, और Q/C इक्वल टू Vm sin ωt। ठीक है दोस्तों, इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ LCR AC सीरीज सर्किट। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। आइए हम शुरुआत करते हैं इसके सलूशन की। इसका सलूशन क्या होता है उसको देखते हैं दोस्तों। सलूशन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ LCR सीरीज सर्किट हम एनालिटिकल मेथड सीखेंगे। क्या सीखेंगे, एनालिटिकल मेथड। कौन सा मेथड दोस्तों, एनालिटिकल। फेजर मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, इसमें हम एनालिटिकल की चर्चा करेंगे। तो एनालिटिकल मेथड में क्या करते हैं दोस्तों, अभी जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या है, बोलिए, L d2Q/dt² प्लस R dQ/dt प्लस Q/C इक्वल टू Vm sin ωt है, बोले यस यस। अब लेट क्या करेंगे दोस्तों, इसका सलूशन हम सपोज कर लेते हैं एक हार्मोनिक फंक्शन को। सब लेट द सॉल्यूशन
क्वेश्चन इज Q इक्वल टू QM साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। दोस्तों याद रखना है QM साइन ओमेगा टी। ऐसा मैंने क्यों लिया? दरअसल अगर आप ध्यान दो तो स्टैंडर्ड 11 में लेसन नंबर 11 में ऑसिलेशन वाले लेसन में एक टॉपिक था डैम्प्ड ऑसिलेशन। दोस्तों डैम्प्ड ऑसिलेशन का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता था, अगर आप जाके ध्यान से देखेंगे तो इसी टाइप से मिलता था। बस वहां क्या होता था, Q के प्लेस पे Y आता था, डिस्प्लेसमेंट, और उसका हम सोल्यूशन बोलते थे y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, वहां लिखते थे। तो जो ये QM है वो क्या है, मैक्सिमम चार्ज। तो यहाँ ए क्या होता था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसको बोलते थे एम्पलीट्यूड। फाई वहां फेज होता था, यहाँ फेज डिफरेंस, यहाँ थीटा हमने फेज डिफरेंस लिया, उसके हिसाब से हमने सपोज कर लिया। और सारी वेरिएबल जो हमने लिया है थीटा और Q, इन सारी बातों को आगे हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने Q इक्वल टू QM साइन ओमेगा टी प्लस थीटा क्यों लिया, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ द डैम्प्ड ऑसिलेशन इन स्टैंडर्ड 11। ओके, चलो अब शुरुआत करते हैं। Q हमको मिल गया दोस्तों, हमको यहाँ रखने के लिए क्या क्या लाना है, dq बाई dt। तो चलो डिफरेंशिएशन करो, QM कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा दोस्तों, cos ओमेगा टी प्लस थीटा, और आपको मालूम है कि cos के अंदर ओमेगा लगा हुआ है t के साथ में, तो ओमेगा बाहर भी आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमको चाहिए क्या, d2q अपान dt स्क्वायर चाहिए। तो इसका दो बार डिफरेंशिएशन करो, d2q अपान dt स्क्वायर, तो क्या आएगा दोस्तों, एक ओमेगा बाहर और आएगा, तो क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। और cos का दोस्तों आपको सर ने सिखाया होगा या मैं आप बता दे रहा हूँ, cos का जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं क्या आता है, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो दोस्तों हमको तीनों चीजें मिल गई, बोलो यस। अब ये तीनों तीनों जो क्वांटिटी है Q dq अपान dt, d2q अपान dt स्क्वायर, ये वैल्यू कहाँ पुट अप करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, L d2q अपान dt स्क्वायर कितना आया, माइनस QM ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस R, देखते रहे ना, R dq बाई dt कितना आया दोस्तों, QM ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है, प्लस Q बाई सी, प्लस Q बाई सी, Q कितना है हमारे पास है, QM साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, नीचे आपका C लगा है तो C यहाँ भी लगा दो। दिस इक्वल टू राइट साइड क्या था बोलो, BM साइन ओमेगा टी, था कि नहीं था। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे QM ओमेगा यहाँ पे है, यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है QM ओमेगा से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो। थोड़ा हमको एक फॉर्मूला बनाना है इसके हिसाब से। QM ओमेगा से मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस ओमेगा एल बचेगा, और यहाँ साइन ओमेगा टी प्लस थीटा बचेगा पहले टर्म में। दूसरा टर्म क्या है, QM ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो R बचेगा, और यहाँ बचेगा cos ओमेगा टी प्लस थीटा, फिर प्लस QM ओमेगा से डिवाइड कर रहा हूं तो QM कटेगा, नीचे ओमेगा बचेगा, 1 अपान ओमेगा सी। क्या बचेगा दोस्तों, 1 अपान ओमेगा सी, आप देख रहे हैं, और साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, और राइट साइड क्या आएगा, PM साइन ओमेगा टी। तो दोस्तों ये आपका थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद हम यहां तक पहुंच चुके हैं। इसको आप चाहो तो नोट कर सकते हैं, मैंने नोट करने के लिए पहले बोला है। अब मैं इसको रब करूंगा और फिर इसके आगे हम देखते हैं कि यह इक्वेशन आगे किस तरह हमको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा है जो R वाला टर्म है उसको पहले लिख लीजिए, R वाला टर्म पहले लिखिए, QM ओमेगा रहने दीजिए, और R वाला टर्म पहले लिखिए, R cos ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों क्या लिखना है, प्लस ओमेगा सी वाला टर्म पहले लिखिए, 1 अपान ओमेगा सी, है कि नहीं है, 1 अपान ओमेगा सी, 1 अपान ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, माइनस, अब पहला टर्म जो ओमेगा एल वाला है, माइनस ओमेगा एल
इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, और राइट साइड क्या आएगा दोस्तों, Vm साइन ओमेगा टी जैसा पहले था। अब यहाँ पे याद रखना है, हियर ओमेगा एल को बोलते हैं XL एंड ओमेगा 1/ओमेगा C को बोलते हैं XC। आपको याद रखना है, हियर ओमेगा इज इक्वल टू XC एंड 1/ओमेगा C इज इक्वल टू XC। XL इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। XL को बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और XC को बोलते हैं कैपेसिटिव, क्या बोलते हैं दोस्तों, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। XL XC क्लियर हो गया। अब याद रखना, ये कैपेसिटर और इंडक्टर के लिए जस्ट रेजिस्टेंस जैसा ही ट्रीट करना है इसको, कोई नई चीज नहीं है, वो रेजिस्टेंस जैसा ही है। तो ये वैल्यू का पुटअप करने चलेंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे, QM ओमेगा। अब जरा ध्यान दीजिए, R हमारे पास है, रख दीजिए cos ओमेगा टी प्लस थीटा, और यहाँ पे हमारा क्या आ गया, प्लस XC आया कि नहीं आया, जरा ध्यान दीजिए। XC यहाँ पे हो जाएगा, XL यहाँ पे, साइन दोनों में है तो XC माइनस XL, और साइन कॉमन ले लो, ओमेगा टी प्लस थीटा। राइट साइड क्या मिला दोस्तों, Vm साइन ओमेगा टी। ये बड़ा ब्रैकेट यहाँ लगा दिया, बिग ब्रैकेट यूज करते रहना, ब्रैकेट लगाने से हमारी सारी चीजें क्लियर है, ये ध्यान रखना है आपको। अब हम आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पर। अब हम इसमें नया कारनामा करने वाले हैं। कौन सा कारनामा, Z से मल्टीप्लाई, Z से डिवाइड, Z से मल्टीप्लाई और Z से डिवाइड, अंदर R/Z cos ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस XC माइनस XL, XC माइनस XL अपॉन Z इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। राइट साइड बिग ब्रैकेट लगा देना है, राइट साइड Vm साइन ओमेगा टी। अब दोस्तों जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर R/Z और XC माइनस XL बाई Z एक नई चीज देने वाली है, तो इसको भी कुछ सब कुछ कर लेते हैं। लेट R/Z इज टेकन एज cos phi एंड XC माइनस XL अपॉन Z इज टेकन एज sin phi। अब दोस्तों यहाँ दो नई चीज ले लिया, एक तो फाई ले लिया और Z ले लिया, तो आपको याद रखना है Z और फाई का खुलासा हम आगे करेंगे। अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं Z इज कॉल्ड इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं दोस्तों, इम्पीडेंस। मैंने फेजर वाले टॉपिक पे चर्चा किया था, तो मेरा पिछला वीडियो आप देख लेना, Z की खास मैंने वहां बात किया। Z एक इम्पीडेंस है, वह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है पूरे सर्किट का। दरअसल आपको याद रखना है, इसका भी यूनिट ओमेगा ही लेते हैं, जैसे हम रेजिस्टेंस का ओमेगा लेते हैं, ठीक है, ओम जैसा। और Z हमने ले लिया इम्पीडेंस, Z की वैल्यू क्या होगी, R² प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको पिछले मेरे वीडियो से, फेजर वाले टॉपिक से मिल जाएगा, मैं उसका जो है लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, आप देख लेना वो वीडियो। अब ये वैल्यू अगर पुटअप करने चले दोस्तों, तो हम कहां पहुंच जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे QM ओमेगा Z, अंदर R/Z को cos लिख दिया तो cos phi cos ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस साइन phi, क्योंकि इसके प्लेस पे क्या आएगा, साइन phi, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। दिस इक्वल टू क्या मिला दोस्तों, राइट साइड Pm साइन ओमेगा टी। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलने वाला है, उसको देखते हैं दोस्तों। हमारे पास है QM ओमेगा Z, ठीक है, QM ओमेगा Z cos A cos B sin A sin B, तो यहां फॉर्मूला बन जाता है cos ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाइव A माइनस B, cos A cos B, cos ओमेगा टी प्लस थीटा को A लेना है, फाइव को B लेना है, cos A cos B। दोस्तों उस फार्मूले से मैंने लिख दिया यहाँ पे, और आपको राइट साइड सेम चीज लेना है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि कहां से आ गया, तो मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। कॉस फॉर्मूला यूज किया है, मैथ में होता है cos A cos B प्लस sin A sin B, तो होता है cos A माइनस B। किसी भी मैथ के सर से पूछ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जो हायर सेकेंडरी में पढ़ाते होंगे, ये फॉर्मूला है मैथ का, ठीक है दोस्तों। इसका मैंने यूज किया, इसको साइड से आप लिख करके साइड पे कहीं भी लिख के रख सकते हैं।
चलो आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान दो, अगर कंपेरिजन करने जाओ दोस्तों तो यहां से क्या मिल रहा है, Bm इक्वल टू क्या मिल रहा है, Qm ओमेगा जेड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और यहां से साइन ओमेगा टी क्या मिल रहा है, कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाइव मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों अगर Bm बाई जेड करने जाऊं तो Qm बाई ओमेगा जेड किसके इक्वल आएगा, आपको दिख रहा है P बाई आर, ओहम्स लॉ क्या होगा V बाई आर। अगर जेड को रेजिस्टेंस मानते हैं तो यहाँ करंट मिलेगी, और वोल्टेज मैक्सिमम में करंट क्या मिलेगी, मैक्सिमम। तो दोस्तों क्या प्रूफ हुआ कि Qm ओमेगा किसके इक्वल है, Qm ओमेगा कुछ भी नहीं है बल्कि वो Im है, पीक वैल्यू ऑफ करंट। और यहाँ से अगर मैं कंपेरिजन करने जाऊंगा दोस्तों, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, साइन ओमेगा टी जहां है, अगर मैं इसको कन्वर्ट करने जाऊं दोस्तों तो ध्यान रखना है यहाँ तभी ऐसा पॉसिबल है जब थीटा माइनस पाई कितना होगा, माइनस पाई बाई टू। तो थीटा क्या आएगा, माइनस पाई बाई टू प्लस पाई। यह वैल्यू पुटअप करेंगे तो दोस्तों यह पूरी तरह से साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो शुरुआत की बात करते हैं। हमारे पास शुरू में क्या था, I इक्वल टू Qm ओमेगा, याद करो, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा था कि नहीं था शुरू में। अभी जब मैंने शुरू में स्टार्ट किया था कि लेट Q इक्वल टू Qm कॉस Qm साइन ओमेगा टी और dq बाई dt किया था। तो अगर हमने Q इक्वल टू Qm साइन ओमेगा टी हमने स्टार्टिंग में लिया था तो हमारे पास I कितना आया था, स्टार्टिंग में देखिए I लिखा है मैंने Qm ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, Qm ओमेगा कॉस ओमेगा लिखा है, ठीक है। शुरू में आप देखिए जहाँ Q और I और di बाई dt निकाला था स्टार्टिंग में। तो दरअसल ये वैल्यू पुटअप करने चलेंगे तो जब इसके हिसाब से चेंज करेंगे तो यहाँ पर अगर इसको मुझे साइन बनाना है, क्या बनाना है दोस्तों, साइन। तो Qm ओमेगा इस साइन में तभी बनेगा जब यहाँ क्या लिखा जाए, ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। यानी कॉस को साइन लिख सकते हैं जब थीटा की ये वाली वैल्यू आप रखोगे ना अंदर तो ये बन जाएगा साइन। क्या बन जाएगा, साइन। आप देख लीजिए थीटा के लिए रखूंगा माइनस पाई बाई टू प्लस फाइव, तो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस के अंदर माइनस हो या प्लस, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। यानी अंदर पॉजिटिव थीटा है या निगेटिव थीटा है, कॉस के अंदर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो दोस्तों यहाँ माइनस पाई बाई टू बोल तो रहा हूँ, लेकिन अगर पॉजिटिव करूंगा तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ये बन जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से अगर मैं ये वैल्यू पुटअप करूं तो क्या मिलने वाला है, Qm ओमेगा क्या है, Im साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। दोस्तों ये हमारा इक्वेशन आया सॉल्यूशन के बाद, और हमारे पास शुरू में क्या था, सोर्स क्या था, Bm साइन ओमेगा टी। कंपेयर करो तो फेज डिफरेंस कितना आया, सब कुछ सेम है। कंपेयर करो तो साइन साइन, यहाँ फाई का फर्क आ रहा है, इसी फर्क को बोलते हैं फाई इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। क्या बोलते हैं दोस्तों, फेज डिफरेंस। क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस। फाई इज कॉल्ड फेज डिफरेंस, इट्स वैल्यू इज फाई इक्वल टू tan इनवर्स। अभी मैंने साइन फाई कॉस फाई लिया था ना, साइन फाई अपन कॉस फाई करोगे तो tan फाई हो जाएगा, तो वहां से मिलेगा XC माइनस XL अपॉन R। दोस्तों ये हो गया कंप्लीट सोल्यूशन। तो यहाँ से क्या मिला हमको, फुल एंड फाइनल क्या मिला, Im इक्वल टू Dm बाई जेड। जो मैंने यहाँ लिखा था उसको आपको नोट करके रख लेना है, ठीक है। और जेड क्या है, इम्पीडेंस। जेड के वैल्यू मैंने क्या लिखा था, R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये कंप्लीट सोल्यूशन मैंने बता दिया कि Im क्या मिलेगा, फाई क्या मिलेगा, और I का इक्वेशन क्या मिलेगा, और जेड क्या है, हर चीज की मैंने चर्चा किया। तो दोस्तों ये हो गया सोल्यूशन। अब हम बात करेंगे दोस्तों पावर क्या होता है, LCR सर्किट में पावर क्या होता है। फ्रेंड्स आपको पता है कि पावर इन LCR AC सर्किट को शो करने के लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, पीछे हमने यूज किया था, याद करो, P इक्वल टू PI। जब हमने केवल इंडक्टर, केवल कैपेसिटर, केवल रजिस्टर वाले इंस्टॉलेशन की शुरुआत के टॉपिक मैंने वीडियो बनाए थे, उन वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक रख दूंगा, आप देख लेना। तो वहां हमने पावर क्या लिखा था, P इक्वल टू PI।
P इक्वल टू वी आई लिखा था, तो अब वहां पर अलग अलग केस होता था, V और I अलग अलग लिखते थे। यहां पर हमको क्या मिला, अभी आपने पीछे क्या देखा, V क्या था हमारे पास, सोर्स का वोल्टेज क्या था, Vm sin ओमेगा टी, और I क्या मिला था, Im sin ओमेगा टी प्लस फाई। दोस्तों यही मिला था ना, बोलो हाँ। Vm Im 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, sin ओमेगा टी प्लस फाई, है कि नहीं, ठीक है। 2 sin A sin B, 2 sin A sin B फॉर्मूला होता है 2 sin A sin B, लिख दे रहा हूं मैं 2 sin A sin B। मैथ के सर से आप बात कर सकते हैं, ठीक है, जो मैथ पढ़ाते होंगे आपके पास। 2 sin A sin B क्या होता है, cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। ये फार्मूला आपको नोट कर लेना है, मैथ का फार्मूला है, इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस फार्मूले से हम आगे बढ़ने वाले हैं दोस्तों। Vm Im बाई 2 sin A sin B क्या आएगा, cos A माइनस B ओमेगा टी माइनस फाइव, ब्रैकेट पे साइन चेंज होगा, माइनस cos A प्लस B ओमेगा टी प्लस फाइव, ये कैंसिल होगा। तो दोस्तों क्या बनने वाला है आगे, Vm Im बाई 2 cos माइनस फाइव, मैंने 10 बार बोल दिया पीछे, cos माइनस फाइव क्या होता है, प्लस फाइव, कोई फर्क पड़ता नहीं cos के अंदर, माइनस cos 2 ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो हमको मिला ये दोस्तों, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। क्या बोलते हैं दोस्तों, इंस्टेंटेनियस पावर। याद रखना, इंस्टेंटेनियस पावर का कोई अर्थ नहीं होता, कोई मीनिंग नहीं होता दोस्तों, याद रखना है। एसी के केस में हम हमेशा एवरेज पावर से काम चलाते, हम क्या करेंगे, एवरेज से काम चलाएंगे। एवरेज पावर याद रखना, कुछ बुक्स में बोलते हैं इसको रियल पावर। क्या बोलते हैं, रियल पावर। तो जो रियल में पावर यूज करते हैं, तो एवरेज, इसका एवरेज निकालना है दोस्तों, P से ही शो करेंगे, इसको भी डिनोट करेंगे P से, याद रखना। Pm Im बाई 2 cos फाई माइनस cos ओमेगा टी प्लस 2 ओमेगा टी प्लस फाई। क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों, एवरेज। तो एवरेज निकालने में आपको ध्यान रखना है कि Vm और Im तो कांस्टेंट टर्म है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। cos फाई भी कांस्टेंट आ गया क्योंकि उसमें t नहीं है, और बचा क्या, केवल बचा हमारे पास cos। क्या बचा, cos। तो दोस्तों Vm Im बाई 2, एक ब्रैकेट के बाहर था, दोनों के पास जाएगा, यहाँ cos ओमेगा टी प्लस फाइव, 2 ओमेगा टी प्लस फाइव का हम एवरेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों, एवरेज, क्योंकि इसका एवरेज तो वही मिलने वाला है कांस्टेंट टर्म होने से। अब आपको आगे याद रखना है कि इसमें जब cos और sin अंदर 2 ओमेगा टी लिखा हो, 3 ओमेगा टी लिखा हो, 4 ओमेगा टी लिखा हो, तो उसका एवरेज जब निकालते हैं तो आंसर क्या आता है दोस्तों, 0। इसी लेसन की शुरुआत में दूसरे तीसरे पेज पे नीचे लिखा हुआ है फुट नोट में, आप वहां से देख सकते हैं। तो पावर क्या मिला हमको दोस्तों, Vm Im बाई 2 cos फाई माइनस 0, पूरा 0 हो गया। इट मीन्स Vm, इसको 2 को ब्रेक कर दो, √2, Im को ब्रेक कर दो, √2, 2 को ब्रेक कर दिया, √2 इंटू √2 में, इस तरह से हमको मिलेगा cos फाई, 0 छोड़ दो दोस्तों। ये क्या है, Vrms। मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं Vrms, जिसको बोलते हैं Irms, cos फाई, और आपको पता है Vrms को दिखाते किससे, कैपिटल B से, और Irms को कैपिटल I से, cos फाई। तो दोस्तों ये हो गया पावर इन LCR AC सर्किट। अब दोस्तों बात करेंगे अलग अलग केस की, ठीक है, उसकी केस क्या है उसकी चर्चा कर लेते हैं। अब देखो, केस डिफाइन करो उसके पहले जो केसेस, केस 1, केस 2, केस 3 लेंगे, उसमें इफेक्ट एक ही टर्म करने वाला है, cos। तो दोस्तों यहां याद रखना, cos फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं दोस्तों, पावर फैक्टर। कई बार एग्जाम में आता है, व्हाट इज पावर फैक्टर, एक्सप्लेन LCR AC सर्किट। तो इस तरह पावर फैक्टर निकालने के लिए जब भी आता है तो पावर फैक्टर cos फाई बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि cos फाई पर डिपेंड करेगा पावर किस सर्किट में क्या मिलने वाला है। तो शुरुआत करते हैं केस 1।
ओनली रजिस्टर इन एसी सर्किट। ठीक है, तो क्या आएगा दोस्तों, अब फाई कितना आएगा, 0। आपको पता है कि जब रजिस्टर यूज होता है तो फेज डिफरेंस कितना होता है, 0। और फाई अगर 0 है तो कॉस फाई क्या देने वाला है, 1। तो पावर क्या मिलने वाला है, वी आई इंटू कॉस फाई मीन्स पी, इट मीन्स वी आई इंटू 1 मीन्स पावर कितना मिला, वी आई। ये आपको याद रखना है, जब रजिस्टर होता है तो मैक्सिमम पावर खर्च होता है किसमें, एलसीआर एसी सर्किट में, केवल रजिस्टर हो तो। ठीक है, अब हम बात करेंगे केस नंबर 2 की। केस नंबर 2, ओनली इंडक्टर इन एसी सर्किट। फाई कितना होगा, फाई बाई 2 पता है, मैंने पीछे बताया हुआ है कि जब इंडक्टर यूज करते हैं तो सर्किट के अंदर वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस पाई बाई 2 होता है। तो दोस्तों कॉस पाई बाई 2 क्या देता है, 0। कॉस 90 क्या होता है, 0। तो पी इक्वल टू वी आई कॉस पाई बाई 2, इट मीन्स कॉस पाई बाई 2 क्या होगा, 0। वी आई इट मीन्स टोटल पावर 0। यानी इंडक्टर यूज करोगे तो कोई पावर लॉस होने वाला नहीं। केस नंबर 3, ओनली कैपेसिटर यूज करोगे एसी सर्किट में तो फाई कितना आएगा दोस्तों, माइनस पाई बाई 2। आप सबको पता है, उसी को पाई बाई 2 भी ले सकते, कोई इशू बनने वाला नहीं है। कॉस माइनस पाई बाई 2 आंसर क्या आएगा, 0। तो पावर क्या आएगा दोस्तों, 0। इसका मतलब कैपेसिटर के यूज करने से भी पावर लॉस होता नहीं है। केस नंबर 3। अब हम बात करते हैं दोस्तों केस नंबर 4 की। केस नंबर 4, LCR है तो क्या, इंडक्टर कैपेसिटर रजिस्टर है तो क्या, पावर कितना मिला था मुझे, वी आई कॉस का मिला था कि नहीं मिला था। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है फाई क्या होता है, मैंने पीछे क्या बताया अभी सोल्यूशन में, tan इनवर्स XC माइनस XL अपान R होता है कि नहीं होता है। तो पावर तो LCR में इतना ही मिलेगा, लेकिन जब हम क्या करेंगे, व्हेन एक स्पेशल केस डालेंगे, व्हेन रिजोनेंस इज प्रोड्यूस्ड देन XC इक्वल टू XL। आपको मालूम है ओमेगा 0 L इक्वल टू 1 अपान ओमेगा 0 C होता है। ऐसा अगर होता है तो उसी को रिजोनेंस बोलते हैं, मालूम है ना, करंट मैक्सिमम फ्लो होती है, तब कितना पावर खर्च होगा। ये वैल्यू यहाँ रखो, फाई कितना मिलने वाला है, tan इनवर्स 0 अपान R, इट मीन्स tan इनवर्स 0, इट मीन्स 0। फाई कितना आया, 0। तो दोस्तों पावर कितना मिलेगा, वी आई कॉस 0, इट मीन्स वी आई। इसका मतलब तब भी मैक्सिमम पावर खर्च होगा, तो दोस्तों ये अलग अलग केस की मैंने बात किया कि पावर क्या होता है LCR सर्किट में। दोस्तों यह वीडियो मैंने बनाया है ऐसे सारे बच्चों के लिए जिनके लिए बहुत हार्ड लगता है कि LCR एसी सीरीज सर्किट में डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन कैसे निकाला जाए, बहुत दिक्कत आती है उनको। उनके लिए मैंने एकदम आसान भाषा में समझाया है, और पावर और डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों ही IMP टॉपिक है, तो दोनों आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी क्वेरी हो दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, मुझे पूछिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और दोस्तों मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके अलग अलग लिंक्स दी गई है, उनको फॉलो करेंगे तो आपको मजा आएगा। दोस्तों इसी के साथ मैं अपना ये टॉपिक अभी समाप्त कर रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक अच्छे IMP वीडियो के साथ। धन्यवाद।